आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है प्रकथन और कारण के रूप में। प्रकथन कहता है कि सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण परवलयाकार होते हैं, न कि अवतल गोलीय। ठीक है। कारण के तौर पर कहा है कि अवतल गोली दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रकथन और कारण में क्या संबंध होंगे। अगर दोनों सही होते हैं और प्रकथन का सही स्पष्टीकरण कारण दे पाता है तो ऑप्शन ए हमारे पास आएगा। अगर स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है कारण तो ऑप्शन बी आएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या रखा है कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत, और चौथा कहता है कि प्रकथन और कारण दोनों गलत हैं। ठीक। तो सर्च लाइट की बात की गई है। अब सामान्य रूप से सर्च लाइट में प्रयुक्त जो दर्पण है वो परवलयाकार होते हैं बोला गया है, न कि अवतल गोली। तो देखिए, अगर हम दोनों संरचना बना करके देख लें तो हमें समझ में आ जाना है कि क्यों हम सर्च लाइट में दर्पण जो है वो परवलयाकार उपयोग करते हैं। ऑप्शन हमने क्या बना लिया, पहले हमने बनाया है कि परवलयाकार दर्पण है, परवलयाकार दर्पण। ठीक। और इसी तरह दूसरी स्थिति पर बनाया हुआ है वो अवतल दर्पण। अब देखिए, अगर हमने क्या किया, फोकस के स्थान पर परवलयाकार दर्पण की भी बात कर लें और चाहे हम अवतल दर्पण की भी बात कर लें तो वहाँ फोकस पर अगर हम एक प्रकाश स्रोत को रख देते हैं जो प्रकाशित होती है। ठीक है। तो एस के रूप में हमने उसे रखा। अब इससे निकलने वाली किरणें जो हैं कहाँ पर टकराएंगी, सबसे पहले तो फैलते हुए ये टकराती हैं इन दर्पणों में, दर्पणों के परावर्तक सतहों पर टकराएंगी। ठीक। यहाँ पर भी इस तरह का ही कुछ होगा परवलयाकार में भी। और होगा क्या, देखिए, अभी हम अगर परवलयाकार दर्पण की बात करें तो कहीं भी किसी भी अवस्था पर अगर ये टकराती हैं, मतलब परवलयाकार दर्पण के अंदर किसी भी भाग में अगर जो किरणें हैं, स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं, अगर टकराती हैं तो टकराने के बाद ये समानांतर ही, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर ही यहाँ पर क्या होंगी, परावर्तित होंगी। ठीक है। और परावर्तन के बाद जो प्रकाश हमें किसी एक निश्चित जगह पर चाहिए होगा, सर्च लाइट के लिए हमें क्या चाहिए, सीमित जगह पर प्रकाश को हमें केंद्रित करना होता है ताकि हम उस जगह पर दिखे हुए या उस जगह पर रखे हुए वस्तु को आसानी से देख लें। लेकिन अवतल दर्पण की कंडीशन पे ये होगा कि उपाक्षी किरणें मतलब ये हैं कि कुछ किरणें जो हैं, कहाँ तक की किरणें, देखिए ये हमने कुछ चाप बना दिया। ठीक है। मतलब इतनी स्थिति हमने बना रखी है। इतनी स्थिति में जो किरणें टकराती हैं उन्हें हम बोलते हैं उपाक्षी किरणें। उपाक्षी किरणें ये होती हैं जो मुख्य अक्ष के पास होती हैं। ठीक। मुख्य अक्ष के पास जो वो दर्पण से टकरा रही हैं। ठीक। या आपतित हो रही हैं। अब इसी तरह बात कर लें और किरणों की जो उपाक्षी किरणों से दूर होंगी, मतलब अक्ष से काफी दूर अगर टकराती हैं, मतलब किनारों के हिस्सों में, तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है, जो परावर्तित किरणें होती हैं उन्हें, देखिए, उपाक्षी किरणों के अंतर्गत वो कम से कम उन्हें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित कर सकती है। लेकिन उपाक्षी किरणों के दूर अगर हम और किरणें भेजें तो वो क्या होते हैं, वो फैलते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण की प्रकृति भी क्या होती है, अवतल दर्पण की प्रकृति अपसारी प्रकृति होती है। तो प्रकाश यहाँ पर किसी एक जगह पर या किसी निश्चित जगह पर केंद्रित ना होकर के ये फैलने लगेगा। मतलब ये प्रकृति जो है अपसारी प्रकृति के अनुसार प्रकाश जो है वो फैलेंगे, और हमें नहीं चाहिए कि प्रकाश यहाँ पर फैले। ठीक है। प्रकाश को हम केंद्रित करना चाहते हैं, केंद्रित नहीं तो हम किसी एक नियत दूरी तक ही या नियत स्थान तक ही उसे हम केंद्रित रखना चाहते हैं। तो इसलिए परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण की जगह किसी सर्च लाइट में। ठीक। अब जैसा कि ये हमारे पास सही है कि सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण परवलयाकार होते हैं, न कि अवतल गोली। ठीक है। कारण के तौर पर बोल रखा है कि अवतल गोली दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी हो। स्थिति हमेशा सही तो नहीं होती है। जब वस्तु फोकस के बाद की स्थिति पर फोकस और ध्रुव के मध्य हो तब वो आभासी बनना शुरू होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, कारण गलत है, प्रकथन सही है। कहाँ मिल रहा है, वे विकल्प सी में मिल रहा है। तो विकल्प से क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।